हाय फ्रेंड्स, क्या आप अपने बालों को काला रखना चाहते हैं या फिर आपको ग्रे हेयर देखते ही स्ट्रेस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे साइंस बिहाइंड द ब्लैक हेयर एंड ग्रे हेयर एंड द फूड आइटम्स विच कैन हेल्प यू इन कीपिंग योर हेयर ब्लैक फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ लाइफ। सबसे पहले समझे साइंस। ब्लैक कलर जो है हेयर का वो मेलानिन नाम के कंपाउंड से आता है। मेलानिन बनता है मेलानोसाइट्स से और मेलानिन को बनाने में जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ट्रायोसाइनेज, और ट्रायोसाइनेज के साथ जो कोएंजाइम यूज़ होता है वो होता है कॉपर। तो अगर आपकी बॉडी में ट्रायोसाइनेज की कमी है, कॉपर की कमी है, तो आपके बाल ग्रे होंगे। और दूसरा रीज़न होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने का। जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और एक फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आपके बालों को ग्रे करता है। तो स्ट्रेस, high level of cortisols, having the food which leads to inflammation in your body, low sleeping pattern can increase your gray hair। इसीलिए postpartum में आप देखेंगे कि वुमेन के ग्रे हेयर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कि नंबर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे द बॉडी इज़ इन एक्यूट स्ट्रेस, या फिर आप किसी लॉन्ग इलनेस से जब उठते हैं तब भी आपका ग्रे हेयर बढ़ जाता है। दैट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना, हाई इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, ऑल कैन लीड टू ग्रे हेयर्स। तो पोस्टपार्टम के जो ग्रे हेयर्स हैं उनको प्रिवेंट करने का एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू कीप योर डाइट न्यूट्रिशनली रिच। एजिंग के साथ जो ग्रे हेयर हो रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग योर डाइट अप टू डेट एंड मेकिंग योर बॉडी इन लो इन इन्फ्लेमेशन एज मच एज पॉसिबल टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी। अब ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं इन मेकिंग योर हेयर ब्लैक? दैट आर फर्स्ट रिच इन प्रोटीन। तो आपको एग्स खाने हैं, पनीर खाना है। अगर आपको दोनों ही चीज़ें सूट नहीं करती या फिर किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्स अवॉइड करना चाहते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर गुड प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन पाउडर्स लेते समय प्लीज़ चेक देम कि वो वेल रिसर्च्ड ऑफ हो, उन पे मेटल्स की टॉक्सिसिटी ना हो। सेकेंड, यू हैव टू टेक हाई कॉपर रिच फूड। उसके एग्जाम्पल्स हैं कैश्यूज़, मशरूम, सनफ्लावर सीड्स, pumpkin seeds। तो you have take at least few of these nuts regularly in your diet। थर्ड, आपको ट्रायोसाइनेज एंजाइम फॉर्मेशन वाले फूड खाने, दोज आर डार्क चॉकलेट एंड स्पिनच एंड एग्स। तो अगर आप एग्स नहीं खाते हैं देन यू लैंड अप इन ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ डार्क चॉकलेट। तो आप 70% मिनिमम डार्क चॉकलेट खाएंगे। और एक बहुत मेजर रीज़न है ग्रे हेयर का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि अगर आपके हेयर के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, डीऑक्सीजनेटेड है वहाँ का ब्लड, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, आपके हेयर ग्रे होंगे। तो आयरन आपको स्पिनच, बीटरूट, आयरन रिच फूड से खाना है। लेकिन अगर आपका फिर भी आयरन लेवल कम रह रहा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आयरन सप्लीमेंटेशन। उसके अलावा आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेनी है। उसके अलावा आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑल्सो कॉजेज़ ग्रे हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखना है, अपने स्लीप पैटर्न को बेटर करना है। दोज हु स्लीप बेटर हैव बेटर गट, हैव बेटर फेस, हैव बेटर लाइफ, हैव बेटर हेयर। So you have to maintain your beauty by eating well and sleeping well. If you have any doubt, please feel free to write in my comment section. If you want to learn more, please keep on watching my video for such informative content. Till then, take care, keep watching, see ya.